हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में क्या है आपके लिए। तो देखिए, इस सेशन में आपके लिए जो लेकर के आए हैं सिर्फ 30-35 क्वेश्चन है। अगर इस 30-35 क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और अगर मेहनत से, ईमानदारी से इसका जवाब दे पा रहे हैं तो समझिए आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो चुका है। थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा और याद करने की ज़रूरत है, जिससे आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो सके। और ये आप देख रहे हैं ना कि हिस्ट्री है क्या चीज़ का? क्लास 12 का, बिहार बोर्ड का। ठीक है, और आपका पता होगा कि क्लास 12 हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है वो कब है? तो 7 फरवरी का है ना, 7 तारीख की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या रंगपुर? तो ये जो आपका था बाबू वे था मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। अगर 25 जो भी है 25-30 क्वेश्चन है, अगर आप इसको ईमानदारी से जवाब दे देंगे या दे रहे होंगे तो अपने आप को गर्व महसूस कीजिए और टेंशन लेने की बात नहीं। अच्छा से एग्जाम जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है ना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो लौह युग, कांस्य युग, खा और देखिए का और खा दोनों लिखना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है बाबू से कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, उसके बाद है कि सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यहाँ पे देखिएगा नहीं था, है ना, नहीं था। तो किसका ज्ञान नहीं था? तो ये जो ज्ञान था क्या जी? सोने का, चांदी का, लोहे का या तांबा का? तो देखिए सोना, चांदी, तांबा ये सब का लगभग ज्ञान थी, है ना, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। आप कहिएगा सर लोहा का ज्ञान कैसे नहीं था? लोहा का ज्ञान जो है बाबू आपका वो उत्तर वैदिक से मिलता है ना, उत्तर वैदिक से राजस्थान के अतिरंजित खेरीब से मिलता है ना। उसके बाद है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? देखिए हड़प्पा सभ्यता नहीं बोला है, हड़प्पा स्थल बोला है ना। तो सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी? तो देखिए ये भूल मत कर दीजिएगा कि हड़प्पा जो है हड़प्पा नदी के किनारे है। यही सब आपका ग्रेस मार्क है जो आपको टॉपर लिस्ट में शामिल करेगा। इसलिए ध्यान से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। अगर आप रावी नदी आंसर बता रहे थे तो आप बहुत अच्छे हैं। हल्का और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। उसके बाद है धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या बिंदुसार ने? तो ये जो किया था बाबू वो आपके अशोक, सम्राट अशोक ने ही किया था, ऑप्शन नंबर का, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो चीनी यात्री कौन भारत आया था? इत सिंह, फाहियान, हेनसान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हेनसान जो था से हर्षवर्धन के दरबार में आया था, लेकिन फाहियान जो था, ऑप्शन नंबर बी फाहियान, ये गुप्त काल में आया था। और किसके शासन काल में आएगा तो पूछेगा तो बता दीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, है ना। उसके बाद है अशोक किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का या फिर चोल वंश का? तो देखिए अशोक जो आपका शासन था बाबू वो मौर्य वंश का था, है ना, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश के। और माना जाता है कि मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक यही था, अशोक था, है ना। उसके बाद है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृतिक में या हिंदी में? तो महाभारत यानी जितना भी देखिएगा बाबू धर्म ग्रंथ है वो अधिकतर आपको मिलेगा कैसे में? संस्कृत में। अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं याद रहे तो आप अपना दिमाग लगाकर भी मार सकते हैं ना। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि संस्कृत। उसके बाद है मनु स्मृति के लेखक कौन थे? तो मनु स्मृति के लेखक कौन थे? मनु, हरिसेन, तुलसीदास या कालिदास? तो देखिए इसमें मनु स्मृति में नाम भी छिपा हुआ है, देखिए मनु। तो इसका रचना किसने किया होगा? तो मनु नहीं किया है, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, उसके बाद है दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी, कुंती थी, माद्री थी या सनवे थी? तो दुर्योधन की माँ जो था बाबू वो एक गंधारी थी, ऑप्शन नंबर
गंधारी थी, ऑप्शन नंबर का। उसके बाद है कि त्रिपिटक, क्या चीज पूछ रहा है कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये जो है बाबू आपका बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी। और यही पूछ देता कि त्रिरत्न, तो त्रिरत्न जो हो जाता है बाबू जैन धर्म से हो जाता है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? हिंद यूनानी से, बौद्ध धर्म से, शैव से या फिर जैन से? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है बाबू वही आपका जैन से है, जैन धर्म से। यही जैन धर्म दो भागों में बांटा था श्वेतांबर और दिगंबर ने, है ना। श्वेतांबर जो था से कहाँ रह गया था? तो श्वेतांबर जो है सो उत्तरी में रह गया था, दक्षिण में दिगंबर चल गया था। यानी कि दिगंबर जो थे से नग्न रहते थे, बस नहीं पहनते थे, है ना। उसके बाद है कि अबुल फजल कृति आईना अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि आईना अकबरी लिखा किसके शासनकाल में गया था? तो अकबर के शासनकाल में। और लिखा किसने था? तो अबुल फजल ने लिखा था। तो इसमें कृति किसके बारे में वर्णन होगा? तो ये जो वर्णन है बाबू आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि का। ये सब जो है से आपका मुंह पर यानी कि ठोर जिसको बोल सकते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, ठोर पर आपको याद रखना होगा, है ना। तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो ये जो बाबू आपका लगाया था जहांगीर ने लगाया था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। उसके बाद है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने या फिर अबुल फजल ने? तो अकबरनामा की अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण कब कौन था? बैरम खान, मुनीम खान। देखिए संरक्षण का मतलब है कि जब अकबर छोटे थे 11 या 13 वर्ष, 11 और 13 वर्ष के बीच में थे, तब इनका पिता का यानी कि इनका पिता कौन थे? हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। उसी समय हुमायूं ने एक उसका जो बैरम खान सेनापति थे उनको कहते हैं कि मेरे बेटा यानी कि अकबर का संरक्षण बना, है ना। तो इसीलिए बोला कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान, ऑप्शन नंबर का। और यहीं से पानीपत का द्वितीय युद्ध का आगाज होता है, कब? तो 1556 ईस्वी में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या फिर मोहम्मद शाह जफर? देखिए मोहम्मद शाह दूसरा है, बहादुर शाह दूसरा है ना। तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे बहादुर शाह जफरा यानी कि इसको बोलते हैं अंतिम सम्राट, मुगल सम्राट, है। और इसको बाबू इंडिया से लेकर करके रंगून यानी बर्मा ने अभी फिलहाल में कहिएगा तो म्यांमार में भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। उसके बाद है 18 नंबर कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था यानी अकबर था। तो देखिए जैसा ही बोल रहा है मुगल वंश, तो मुगल वंश अब चल जाइए, सबसे पहले जो आया था बाबू वही बाबर आया था, ऑप्शन नंबर का बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर, है ना। इसी तरीका से मुगल वंश चलता रहा, है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन वो क्या बोलता है जी? 19 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे बोला जाता है? तो निकोलो कोंटू के, जीएस लिविदेव को, अफगानी निकेतन को या डेमी गॉस को? तो किसको बोला जाता है? तो रूस में भारत द्वीप का जनक जो है बाबू से निकोलो कोंटी को, अफगानी निकेतन से जीएस लिविदेव को। कहाँ पे पूछ रहा है बाबू? रूस में पूछ रहा ना है, डेमिन पोइगोस को। तो देखिए इसमें जो है से बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसलिए मेरे ख्याल से तो यह हो जाएगा क्या चाहिए, निकोलो कोंटी हो जाएगा, है ना। लेकिन देख लीजिएगा, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। चलिए ठीक है, अपना सर्च मार के बताइएगा, ऐसे निकोलो कोंटी हो जाएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप ही बताइएगा। उसके बाद है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से,
गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या विजयनगर साम्राज्य से? तो देखिए हम्पी नगर जो है बाबू से वह विजयनगर साम्राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी। बहमनी साम्राज्य से पूछता ना बाबू तो बहमनी साम्राज्य से हो जाता बिदर, इसलिए याद यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है कि विजयनगर साम्राज्य से क्या संबंधित था, हम्पी। ठीक है। उसके बाद है विजयनगर का महंतम शासक कौन था? तो महंतम शासक कौन था? बिरनल सिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो देखिए विजयनगर के सबसे महंतम शासक जो था कृष्णदेव राय था, कृष्णदेव राय था। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपकी बन जाती है एग्जाम के व्यू से कि पूछता है कि विजयनगर का शासक अंत में क्या चीज लगा रहता था? तो देखिए यहीं पे ध्यान देंगे, राय लगा है ना, राय राय राय, इसलिए क्या चीज निकल रहेगा? तो राय। उसके बाद है गोपुरन का संबंध किससे है? तो गाय से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से? तो गोपुरन का जो संबंध है बाबू वो आपका मंदिर से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अभी तक चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अगला का भी लाभ हो, आपका भी लाभ हो। और जो पढ़ा दे रहे हैं बाबू इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं पूछा जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के भरदम गरिएगा उससे, है ना। इसलिए विश्वास से पढ़िए, कहीं 10 ठमा पढ़ने से अच्छा है कि 1 ठमा पढ़ लीजिए। अंतिम समय आपका चल रहा है, 15-20 दिन आपके लिए बचा हुआ है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, शिद्दत से मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, है ना। निम्न में से महिला संत कौन थी? आप ये सोच लीजिए कि मुझे 15-20 दिन ही पढ़ना है और इससे अपना नाम रोशन, जो बोलता ना कि आर्ट्स लेकर गलती कर दिया उसको दिखाना है समाज में हमारे, इसलिए मेहनत से पढ़िए, अभी भी टाइम है। निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा थी, अंडाला थी, कराइकल थी या इनमें से सभी? तो देखिए महिला संत में इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। उसके बाद है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या अजमेर में? तो क्या चीज पूछता? तो मुइनुद्दीन चिश्ती पूछा ना, तो अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीराबाई का? तो तलवंडी, तलवंडी जो है से किसका? तो गुरु नानक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? उत्तर भारत में किसने? तो रामानंद ने, कबीर ने, चैत्य ने या फिर नानक ने? तो उत्तर भारत में जो है बाबू से भक्ति आंदोलन का श्रेय जो जाता है वह जाता है रामानंद को। ऑप्शन नंबर ए यानी का। उसके बाद है किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किसका? अलबरूनी के, अब्दुल रज़ाक के, इब्न बतूता या फिर वर्नियर का? देखिए किताब उल रहला में जो है से ए मिलता है इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इब्न बतूता। और किताब उल हिंद बोलेगा तो अलबरूनी बोलेगा, तहक़ीक़ हिंद बोलेगा तो अलबरूनी मारिएगा, है ना। ये सब आपको याद रखना है ना। उसके बाद है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये जो था बाबू आपका मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर का। उसके बाद है फ्रांसीसी बुकानंद कौन थे? तो फ्रांसीसी बुकानंद तो के कौन थे? तो सैनिक थे, गायक थे, अभियंता थे या सर्वेक्षक थे? तो फ्रांसीसी बुकानंद जो थे बाबू आपका वे सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बढ़िया फ्रेश से लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्वेक्षक थे। पूछता है आपका ये जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं टोटल प्रीवियस ईयर है और टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार नहीं 5-6 बार हर एक एग्जाम में। मतलब कि हर एक एग्जाम कहने का मतलब है कि आपका जो भी हुआ है आपका बिहार बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम उसमें मिला है ना, इसलिए सबका इंक्लूड है। अगर इस 30 को आप अच्छे से जवाब दे रहे हैं, जो भी हो 30-35 जो भी हो उसको अच्छा से आप अगर जवाब दे पा रहे हैं अपना शिद्दत ईमानदारी से, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा और मेहनत करने की बात है। वो कहते हैं ना कि जो अंतिम में थकना महसूस कर लिया और समझ लीजिए कि एकदम अंतिम पायदान पर है, उसको चढ़ने के लिए मात्र 2 सीढ़ियाँ बची हुई है, 3 सीढ़ियाँ बची हुई है और नीचे से तो चढ़ गया लेकिन बंदा अंत में हार जाता है। इसलिए आपको हारना नहीं है, आपको शिद्दत से मेहनत करना है ना। और हाँ, डिप्रेशन सबसे बड़ी बात है। डिप्रेशन जिस दिन आप ले लिए उस दिन आपका कल्याण है नहीं है, इसलिए डिप्रेशन से आपको दूर हटना है और मेहनत करना है। एकदम एंजॉय से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा मेहनत करना है, माँ बाप की आंखों में देखना है, उसके सपनों को देखना है। जिस समय आप रजाई ओढ़ के पढ़ रहे हैं ना, उस समय आप देखिएगा फ़ोन करके घर पे आपकी मम्मी पापा कड़ी जो अभी क्या चीज़ को बोल सकते हैं, जो कुहासा उसमें काम कर रही होंगी, इसलिए आपको मेहनत से पढ़ना है। संथाल विद्रोह का नेता कौन है? तो बिरसा मुंडा, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सूर्य या सिंधु कानू। तो ये जो है आपका बाबू सिद्धू कानू थे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1775 में, 1793 में, 1797 में, 1805 में। तो कॉर्नवालिस जो कोड बना था बाबू वे 1700 क्या चीज बोला था? तो 1793 में बना था, है ना, 1793 में। उसके बाद है आपका कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832 में, 1800 जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए 42 में, 1851 में, 1855 में। तो कब हुआ था? इसके बाद और देखते हैं, नहीं इसके बाद आंसर यहीं पे है। तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे, किए होंगे, तो ऑटोमेटिक इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसमें एक कमेंट बॉक्स में एक और बात आपसे कीजिए, हमसे करिए कि आपको कितना सही है वो भी लिखिए, ताकि हम भी जाने कि आपकी तैयारी कैसा है और आपको किस फील्ड में और हम मेरा जो है से प्रयास यानी कि सहयोग करने की मदद चाहिए, ज़रूरी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही नेक्स्ट सेशन के लिए।